नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं लोकशाही के कुरुक्षेत्र में, उत्तराखंड में। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के 7 चरण में जो चुनाव होने वाले हैं 10 फरवरी से लेकर और 7 मार्च तक जो मतगणना होगी वो 10 मार्च को होगी। और ये तमाम चीज़ कौन पार्टी कहाँ मजबूत हो रही है, इसमें हम आपको आज एक सरसरी खाका बताते हैं कि किस ढंग से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश की बात है वहाँ योगी सरकार फिर सत्तासीन हो रही है। योगी सरकार का सत्तासीन होने का मुख्य कारण है कि उन्होंने जो वादे किए थे, जो मूलभूत होते, किसी भी सरकार से जनता की अपेक्षा होती है वो सुशासन दे, वो शांतिपूर्ण माहौल करे, अराजक तत्वों पर अंकुश रखे, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो घातक हैं उन पर अंकुश रखे, लोगों को समय पर न्याय मिले, रोजगार मिले और काम करने का माहौल हो और विपदा में उसे सरकार का सहारा मिले। इन सभी मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सरकार को 100 में से 100 नंबर मिल रहे। शताब्दियों में जो कोरोना महामारी आई थी चीन द्वारा प्रसारित, उस कोरोना महामारी का मजबूती से मुकाबला अगर किसी ने किया, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर भारत की तमाम सरकारी एजेंसियों ने मुक्त कंठों से सराहा, वो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां देश बन सकने वाला उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपने को कोरोना महामारी होने के बावजूद उसको बड़ी मजबूती से निभाया। दूसरा ये है कि किसी सरकार का ये आशा होती है वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल मूल्यों की रक्षा करे। उस मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी रूप से सफल रही और रोजगार देने के मामले में भी और अपराधियों पे अंकुश, जिन अपराधियों को पूर्व की सपा बसपा की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें संरक्षण देती थी, उन सरकारों को मुक्त करने में, उन आतताइयों को, उन अपराधियों को जो शासन तंत्र में काबिज होकर जनता की सुख चैन पर, उसके विकास पर ग्रहण लगा रहे थे, उन पर अंकुश लगाने का काम किया। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किसी भी सरकार के बारे में इस प्रकार का जो काम हुआ वो उत्तर प्रदेश में, और कई सालों से जो रोजगार नहीं मिल रहा था उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जो सरकारी भर्तियां होती थी वो न्यायालयों के चक्कर में फंस जाती थी या भ्रष्टाचार की गड़बड़ियों की, घूसखोरी की उसमें होकर बेरोजगारों की आशाएं दम तोड़ती थी। उस दम तोड़ने से बेरोजगारों को एक आशा की किरण दिया। सपा बसपा की सरकार में संयुक्त रूप में उतने सरकारी रोजगार लोगों को नहीं मिला जितना सरकारी रोजगार अकेले 6 लाख के करीब रोजगार, सरकारी नियुक्तियां मोदी ये योगी सरकार में की। तो इसलिए वो सफल रहा। और उसके बाद जो तमाम विवाद की बात आ रही है, अब आपको सामने ले चलते हैं कि उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि जिन मापदंडों को हम यूपी में तोलते हैं, उत्तर प्रदेश में तोलते हैं, उस मापदंडों में उत्तराखंड की सरकारें न केवल जनता की नज़रों में विफल रही, अपितु भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व के नज़रों में भी विफल रही। और ये कैसे है? इस प्रकार की असफलता की आशंका को देख के चुनावी समर में इन सरकारों के जो कर्णधार थे, त्रिवेंद्र रावत से लेकर तीरथ रावत से लेकर धामी तक,
उन सरकारों पर भरोसा नहीं रहे, इसलिए उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी करा। पर लेकिन उत्तराखंड का जनमानस काफ़ी पढ़ा लिखा है। वो चाहता है कि योगी की तरह उत्तराखंड में भी सुयोग्य प्रशासक होता, काश। जिसके न होने के कारण उत्तराखंड की जन आकांक्षाएँ, जो राजधानी गैरसैंण की थी, जिसके लिए लोगों ने शहादत दी थी, बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर मोहन सिंह देव सिंह नेगी तक ने जो शहादत दी, जिसके लिए संसद की चौखट से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर दिल्ली के सभागारों से लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर अन्य महत्वपूर्ण सभागारों से लेकर देहरादून में अखंड धरना चला। उसके बाद गैरसैंण में इस प्रकार की व्यापक लाठीचार्ज हुई, आंदोलन किया लोगों ने। उत्तराखंड का कोई आम जनमानस जिन्होंने उत्तराखंड का संघर्ष किया, जिस जनता को हक हकूकों की चिंता है, उसका मानना था कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी त्रासदी पलायन की त्रासदी हो रही है, वहाँ की ज़मीनी विकास की त्रासदी हो रही है। वो अभाव में इसका मूल कारण था कि जिस लखनवी मानसिकता से त्रस्त होकर उत्तराखंड के युवाओं ने उत्तराखंड राज्य गठन का आंदोलन किया था, राम मुलायम सहित सरकारों के दमन सह कर भी ये केंद्र सरकार को मजबूर किया था, अटल बिहारी वाजपेयी और उनको। उन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए लखनवी मानसिकता के नौकरशाह और जनप्रतिनिधियों को लोकशाही का सबक सिखाते हुए गैरसैंण में राजधानी बनाने की बात की थी। उसको जमी दोज करते हुए लोगों ने भरोसा किया था कि डबल इंजन के साथ मोदी जी को विश्वास करके 2014, 2017 और 2021 में लोगों ने वोट दिया, मतदान दिया, जनादेश दिया। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसका विश्वासघात करते हुए जो भरत मोदी जी ने यहाँ नियुक्त किए थे, त्रिवेंद्र रावत सही, तीरथ रावत या धामी हो, उन्होंने उत्तराखंड की जनता की आशाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर, शहीदों की शहादत पर एकदम कुठाराघात किया। गैरसैंण राजधानी बनाने की जगह वो देहरादून को ही की पंच तारा संस्कृति के मोह में अपने दुराग्रहों से अपनी सुविधा के लिए जनता की जन आकांक्षाओं को रोनते हुए उत्तराखंड की राजधानी न घोषित करके गैरसैंण, जबकि एकमात्र विधानसभा भवन बना हुआ है, उसमें सभी सत्र, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, शरद, सारे सत्र चल जाएंगे, बजट सत्र। परंतु वहाँ पे यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी, अंग्रेजों के से भी बड़े नवाब बन गए, उन्होंने ग्रीष्मकालीन घोषित कर दिया, जिससे उत्तराखंड की जो 20 सालों से 21-22 साल उत्तराखंड की पलायन की त्रासदी से जो नौकरशाह वहाँ ज़मीन पे रहना नहीं चाहते हैं, जिनके कार्यालय ही उत्तराखंड में, उन्होंने कैंप कार्यालय देहरादून और शहरी स्थानों पर कर दी। इससे वहाँ शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सरकारी तंत्र के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं, गांव के गांव वीरान हो रहे हैं, सुविधाओं युक्त अभाव में। बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की कमी के कारण न रोजगार दे पाई सरकार ने। भर्तियाँ रिक्त पड़ी हुई है सरकारी विभागों में, पर भर्तियाँ भरने के लिए तैयार नहीं। तो इस मामले में उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल असफल हुई, डबल इंजन की सरकार। इसलिए ये चीज़ें हैं, यहाँ आशाएं, रोजगार नहीं है, शिक्षण है, सुशासन नहीं है, भ्रष्टाचार। एकाएक जिस प्रकार से चुनाव के समय शिक्षकों को थोक के भाव में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में भर दिया गया, अनेक अनियमितताएं की, उससे लोगों का मोह भंग हो। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोगों को ये आशा थी कि योगी की तरफ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली सरकार यहाँ चाहिए, पर चुनाव प्रचार में कौन आ रहे हैं? व्यापकम के सरताज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, जो मामा और भांजे की तरह से मध्य प्रदेश के लोगों की आशाओं पर शकुनी बनकर ग्रहण लगा रहे हैं। वो यहाँ देवभूमि में प्रचार करें। बेहतर होता है कि भाजपा नेतृत्व, जिन शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के तले व्यापकम के गवाहों को, 2 दर्जन से अधिक गवाहों को निर्मम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और घोटाले पे घोटाले, उनको सरताज, और वो उत्तराखंड की धरती पे आकर यहाँ पर लोगों को
नैतिकता, लोकशाही का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी होते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता लोलुपता के लिए कांग्रेस के भ्रष्ट, कांग्रेस के विवादस्थ लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सत्तासीन किया और उनको मंत्री बनाया। उसके बाद जब वो छोड़ रहे हैं तो उनसे उनको दागदार बता रहे हैं और वहाँ से वो भाग रहे हैं। तो इससे साफ हो रहा है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन झंडे और डंडे और प्रचार से उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करने का काम करे, पर उत्तराखंड की जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह विफल हो गई। अगर हमने उत्तराखंड की जनता को ये बताया जा रहा है मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी 2024 में देश निर्णय करेगा किसको प्रधानमंत्री बनना है और किसको विपक्ष में संतरी बनना है। पर लेकिन 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड के भाग्य विधाताओं के हो रहा है। हमारे घर और हमारे बच्चों के भविष्य का साथ कौन करे? ये विश्वासघातियों को अगर समय पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मेरी सारी जनता से अपील है कि विश्वासघातियों को कभी माफ़ नहीं करती है उत्तराखंड की जनता। जय हिंद, जय भारत।